हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में सीखा था, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के हमने कुछ फार्मूलों को सीखा था। तो क्या फार्मूले थे, उन फार्मूलों के बारे में हम आपको बताते हैं। बच्चों, हमने सीखा था साइन 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना बच्चों। तो साइन 90 प्लस थीटा और साइन प्लस माइनस हमने लिखा है एक साथ। इसका मतलब होता है कि साइन 90 प्लस थीटा भी लेना है, साइन 90 माइनस थीटा भी लेना है। अब इस क्लास में हम साइन 180 क्या सीखेंगे, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने त्रिकोणमिति में कितने फंक्शनों को हमें पढ़ना है, हमें 6 फंक्शनों को। तो एक पहला फंक्शन हमारा साइन होता है, दूसरा होता है कॉस 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे, tan 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे बच्चों, कॉट 180 माइनस थीटा और sec 180 माइनस थीटा, और इसके बाद आएगा cosec 180 माइनस थीटा। बच्चों ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं cos 180 प्लस थीटा। अभी यहाँ पर माइनस माइनस चिन्ह लिया है, अब यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है ना। और जो फंक्शन 6 फंक्शन कौन कौन से होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कॉस टेन कॉट sec और कॉसेस, ठीक है ना बच्चों। हमें कुल 6 फंक्शनों के बारे में पढ़ना है। इन 6 फंक्शनों के फॉर्मूलेस के बारे में हमें सीखना है। तो tan 180 प्लस थीटा और कॉट, ठीक है ना, कॉट 180 प्लस थीटा, और जो हमारा होता है sec 180 प्लस थीटा, और इसके बाद जो आएगा क्या आएगा, कॉसेस 180 प्लस थीटा। बच्चों इसका मतलब होता क्या है, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है ना। इसको हमने जो समाई पूर्णांक रेखा इंटीजर रेखा होती है, ठीक है ना। इस जो ग्राफ जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर प्लस एक्स अक्ष होता है, माइनस एक्स अक्ष होता है, प्लस वाई अक्ष होता है, यहाँ पर माइनस वाई अक्ष होता है। तो बच्चों यहाँ पर 0 0 बिंदु होते हैं। 0 0 का मतलब होता है एक्स और वाई। एक कैसे लिखे हैं, क्रमित युग्म के रूप में लिखे हैं, क्रमित युग्म, ठीक है ना। क्रमित युग्म में क्या कहलाता है, छोटे कोष्टक में लिखना ही क्रमित युग्म कहलाता है। पहला हमारा एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। एक्स की वैल्यू भी 0 रहेगी और वाई की वैल्यू भी 0 रहेगी। कहाँ पर, यहाँ पर बिंदु, ठीक है ना। और बच्चों प्रथम चतुर्थांश जो हमारा, प्रथम चतुर्थांश में जो प्रथम चतुर्थांश है ये द्वितीय है, तृतीय और चतुर्थ। तो बच्चों इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होती है, यहाँ 0 होता है और यहाँ क्या है 90 होता है, ठीक है ना। तो 0 से 90 तक होता है, यहाँ 90 है, यहाँ पर क्या 180 होगा, यहाँ पर 200, ठीक है ना, 270 होगा, टोटल 270। यहाँ से यहाँ तक 270 और यहाँ पर कितना होगा 360 या 360, ठीक है ना। यहाँ तक 360 होगा पूरा। जब यहाँ से यहाँ तक घूम लेगा तो कितना, क्या यहाँ तक कितना अंश का कोण बनाता है, 360 अंश का कोण बनाता है, ठीक है ना बच्चों। तो बस यही है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई लिख सकते हैं, इसको 3π/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2π भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको लिख सकते हैं, इन सभी को है या करके लिख लेना। अब मैं आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि हमें जो हमने जो इंटीजर होती है, यहाँ पर प्लस के एक्स के होते हैं, ठीक है ना, प्लस के हम माइनस के एक्स के होते हैं, प्लस के वाई के होते हैं, माइनस के वाई, ठीक है ना। तो इन्हीं के आधार पर कहा है जो हमारी जो वैल्यू है इन्हीं के आधार पर हमें बताना है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा यानी यहाँ से कहाँ पर वैल्यू 180 से कहाँ पर बढ़ रही है, माइनस हो रही है, ठीक है ना। माइनस हो रही, माइनस होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी आ सकता है। तो या द्वितीय चतुर्थांश में गिर सकता है या प्रथम चतुर्थांश में गिर सकता है, ठीक है। लेकिन 180 है, 180 में से हमें थीटा घटाना है। थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। थीटा का मतलब होता है कोण, कोण कुछ भी कोण हो सकता है, ठीक है ना यहाँ पर। तो बच्चों वही है। और 180 प्लस थीटा का मतलब होता है 180 से आगे बढ़ रहा है, यानी यहाँ से पूरा 180 यहाँ तक है, यहाँ से और बढ़ रहा है। तो 180 में हम एक बढ़ाएंगे तो 180 का 181 हो जाएगा, यानी एक तृतीय चतुर्थांश पहुंच जाएगा। तो बच्चों हम, ठीक है ना। तो बस ऐसा ही करना है। इसको हम अब बताते हैं इन फार्मूलेस के बारे में। फार्मूला का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इन फार्मूला के जो आंसर हैं वो क्या होते हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया था प्लस माइनस, जब 90 प्लस माइनस थीटा होता है, क्या होता है 90, हमने 90 प्लस माइनस थीटा ऐसा बताया था। तो इसमें जो हमारी फंक्शन होते हैं, फंक्शन क्या हो जाती है, आपस में बदल जाते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा होंगे और क्या 270 प्लस माइनस थीटा होंगे, तब भी फंक्शन क्या होंगे, ऑल फंक्शन। ऑल फंक्शन का मतलब जो 6 फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट sec और कॉसेस। यहाँ पर साइन प्लस माइनस थीटा 90
प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। साइन को हम कॉस में बदलते हैं, टेन को और कॉस को साइन में बदलते हैं, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, ठीक है ना। इनके उल्टे कर देते, सेक को कॉसेस में बदल देते हैं, कॉसेस को सेक में बदल देते हैं, ठीक है ना। जब क्या होगा 90 प्लस माइनस थीटा होगा, ठीक है ना, और 270 प्लस माइनस थीटा होगा। यदि क्या होगा 180 प्लस माइनस थीटा होगा और 180 और 360 प्लस माइनस थीटा में जो इन फंक्शन होते हैं, इन फंक्शन की वैल्यू बदलती नहीं, ठीक है ना। इन फंक्शन की वैल्यू नहीं बदलेगी। साइन 180 माइनस थीटा में क्या होगा, साइन थीटा होगा। इसमें भी क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस का है तो कोसी थीटा आएगा, इसका है तो टेन थीटा ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर भी क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा, यहाँ पर सेक थीटा आएगा। सेक 180 माइनस थीटा हमने बताया है ना, एक 180 प्लस माइनस थीटा में, प्लस माइनस यानी 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में इनकी फंक्शन की वैल्यू बदलती नहीं, ठीक है ना। जो फंक्शन है वही आएगा उत्तर। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोसेस थीटा। अब उत्तर हमारा नहीं हुआ, हमें क्या प्लस माइनस में बताना है। यहाँ पर भी लिख लो पहले, साइन का क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, कॉस थीटा ही होगा, टेन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, सेक थीटा होगा और यहाँ पर कॉसेस थीटा होगा। तो बच्चों कहने का मतलब है कि हमने बता दिया ना 180 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, यार ये दोनों जो प्लस 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इन 6 फंक्शनों में बता रहे हैं। तो इनकी वैल्यू बदलती नहीं है। बदलती कहाँ पर है, 190 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। जब हम यहाँ इसके बाद 270 की जब श्रेणी बनाएंगे फंक्शनों में, तो वहाँ पर हम बदल देंगे, साइन को कॉस में बदल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं बदल देगा अब। लेकिन अब याद होना चाहिए, हमने हमें इनको बताया था कि क्या बताया था कि अब प्लस माइनस में लेना है इनकी वैल्यू। तो प्लस माइनस में हमने बताई थी क्या बताना है, याद रखना है कि 180 जब यहाँ पर होती है, यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। यहाँ पर कॉट थीटा और यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पर क्या होती है, सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तृतीय, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश, ठीक है ना, और चतुर्थांश में। और बाकी इन सभी को छोड़कर इनकी वैल्यू क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यदि तृतीय चतुर्थ 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस क्या है, 180 माइनस थीटा है, तो इसमें क्या है, साइन और कॉस है। बस साइन ये है और कॉस ये है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, और बाकी सभी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा यहाँ साइन जो हमारी टेबल है 180 माइनस थीटा 6 फंक्शनों में हमारी फिट हो गई। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं अब क्या 180, तो 180 क्या, 180 यानी प्लस हो रहा है, तो यानी तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश में देखो कॉट और टेन की वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है। तो कॉट क्या है, टेन ये है, तो और कॉट क्या है, ए है, और बाकी सभी की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी बच्चों। तो बस हमारी टेबल बन गई है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।